नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समय हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन शो देश की बात का। और आज देश की बात में देश की राजनीति से लेकर दुनिया की कूटनीति तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक, महंगाई, सुरक्षा, गर्मी, अपराध और सियासत, हर सवाल और हर जवाब पर करेंगे विस्तार से बात, क्योंकि ये है देश की बात। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने माना कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए सरकार द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना सही कदम था। फिलहाल उनका इलाज सफदरजंग अस्पताल में जारी रहेगा, जहां एम्स के डॉक्टर भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है और उन्हें अपने डॉक्टरों और वकीलों तक पूरी पहुंच नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट अस्पताल उन्हें शिफ्ट करने के लिए तैयार है और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सभी मेडिकल फैसले डॉक्टरों की सलाह पर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वांगचुक का पोटेशियम स्तर खतरनाक रूप से गिर गया था, तभी उन्हें अस्पताल लाया गया। अदालत ने साफ किया कि इलाज से जुड़े सभी फैसले डॉक्टरों और मरीज की सहमति से होंगे। साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अस्पताल से 3 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट्स भी मांगी गई है। फिलहाल ये मामला संवेदनशील बना हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत की और कहा कि वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। उन्हें पॉलिटिक्स का भी नहीं पता, परंतु वे बच्चों के साथ खड़ी हैं, इसीलिए वो जंतर मंतर आई हैं। क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से भाई बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है। मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, बॉलीवुड की बहुत मामूली सी इंसान हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है बॉलीवुड बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज बॉलीवुड क्या है, एंटरटेनमेंट। हमको खाली ये दिख रहा है कि यार इधर बच्चे भूखे बैठे हैं, 140 से ज्यादा बच्चों ने खाना नहीं खाया। एक सच जो लिविंग लेजेंड है सोनम सर, उन्होंने 21 दिन से खाना नहीं खाया, आज भी हॉस्पिटल में बैठे। तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? अब हम तो बैठे हैं क्यों, लेकिन बॉलीवुड डरता है। बॉलीवुड, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड डरता है। लेकिन बात की जाए किस तरीके से आप लोग को क्या मिलने के लिए, अगर मुझे सोनम सर से मिलने का मौका मिले, मैं जरूर उन्हीं से मिलने आई हूँ। समर्थन देने आई है आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से जो है समर्थन दे रही है? मेरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से सपोर्ट करी, जहाँ तक मैंने देखा है। जितने वीडियोस मैंने, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बच्चे भी आज भूखे बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन राष्ट्रीय टीवी की टीम ने अभी पूनम पांडे से बात की। बता दें, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जब सोनम वांगचुक को अस्पताल लेके चल गया, उसके बाद से जंतर मंतर पे लगातार समर्थन देने के लिए बात की जाए कि लोग पहुंच रहे हैं। वहीं इससे पहले भी देखा गया था कि किस तरीके से बॉलीवुड के भी तमाम कई लोग आगे बढ़कर आए, वीडियो बना रहे, सपोर्ट कर रहे, और कुछ लोग जंतर मंतर भी पहुंचे सहयोग देने के लिए। वही बात की जाए कि आज रविवार के दिन पूनम पांडे भी पहुंची, जहां उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ है, और उन्होंने राष्ट्रीय टीवी से खास बातचीत की। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सियासत गर्मा गई है। सर्वदलीय बैठक के पहले ही दिन विपक्ष के कुछ दलों ने बहिष्कार कर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बाद में कई नेता बैठक में शामिल भी हुए हैं। इसी बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत की और कहा कि विपक्ष संसद में जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। उन्होंने सोनम वांगचुक के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, चंदा और इथेनॉल जैसे मामलों पर सरकार को घेरने की बात कही है। आज जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर आई कि विपक्ष वर्कआउट करते हुए दिखाई दिया, फिर वापस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ, क्या कहना चाहोगे और क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? देखिए, विपक्ष दुखी है जिस तरह एमपी को तोड़ा जा रहा है, चाहे टीएमसी को तोड़ लिया, चाहे आपके शिवसेना और दलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मामला भी उठा था, मैंने भी उठाया था। मैंने कहा आप अन्य दलों को तोड़ सकते हो, हमें नहीं तोड़ सकते। तो उनका जवाब है कि आप तो एक ही हो, आपको कैसे तोड़ सकते हैं? बताओ, ये तो मजाक में इस बात को ले रहे थे। दुर्भाग्य से लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, इंदिरा गांधी के समय तो इमरजेंसी थी, या अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। कोई व्यक्ति अगर बोलना चाहता है, ईडी सीबीआई, झूठा मुकदमा, जेल। ये हमारे राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां तो बच्चे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर
सड़क पे निकल भी पड़े तो उनको भी रास्ता रोकना, और 332-53 पुराना जो अपना कानून था उसके तहत 3 दिन जेल, 4 दिन। तो ये मतलब एक तरीके से आंदोलनों को भी कुचलने का प्रयास सरकार का। इस बात को मैंने प्रमुखता से उठाया। जो जंतर मंतर पे इश्यू चल रहा है लंबे समय से, नीट सहित और जो पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर, देखिए बहुत से स्टेट में पेपर लीक हुए, कांग्रेस सरकार के टाइम राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, लेकिन बीजेपी इस बात को कह के पीछा नहीं छुड़ा सकती कि केंद्र में इनकी सरकार है। रीट का पेपर आउट हुआ, पहले भी आउट हुआ, और एनटीटी जो एग्जाम करा रही है उसमें बहुत से लोगों के नाम आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबियों के नाम आए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और एक प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान नहीं आना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों के मन के अंदर इतना गुस्सा है, नौजवान गुस्से के अंदर है। और हमने ये बात उठाई कि नौजवानों के गुस्से को आप सोचोगे ऐसे ही हम कर देंगे, तो बिल्कुल नौजवान मानने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान क्रांतिकारी रहा। जितनी भी क्रांतियां हुई उनके नायक नौजवान थे। तो सरकार को वांगचुक से भी बात करनी चाहिए, इसका रास्ता निकले। बच्चे कल प्रदर्शन निकालने वाले हैं संसद से, तो विपक्ष कितना सपोर्ट करेगी, विपक्ष का इसमें क्या रोल रहेगा, और जो सोनम वांगचुक के साथ जो कल हुआ उन्हें अस्पताल ले जाने का, इसको विपक्ष किस तरीके से देखती है? वो गलत हुआ, उनसे बात करनी चाहिए ना, इतनी जिद नहीं करी। आज हमने ये भी बात उठाई कि भाई जब सारी दुनिया को आप सोच लोगे हर तरीके से हम तोड़ देंगे, मार देंगे, तो राज किस पे करोगे? राज करने की जनता भी तो चाहिए। जनता आपसे नाराज है। एक जमाना था कि लोग मोदी जी को सुनते थे, आजकल टीवी पे जैसे मोदी जी आते बच्चे कह टीवी बंद करो मोदी आ गए। मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी नाराजगी हिंदुस्तान के प्रत्येक वर्ग के अंदर। नाराजगी ये लोग नहीं समझ रहे, पता नहीं कहाँ से फीडबैक ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम इसको ये खिलौना है, हम खेलते रहेंगे। कि मुझे लगता है ना ज्यादा समय रहेगा, क्योंकि विपक्ष के अंदर कुछ कमजोरियां, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बार बार सरकार बना रही है। निश्चित रूप से अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता ढंग से, जब बात हुई थी उस समय नीतीश कुमार भी साथ थे, तो इंडिया अलायंस की सरकार आज देश के अंदर बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सर, आपने विपक्ष की बात की, हमने विपक्ष की अभी एकता देखी, किस तरीके से परिसीमन बिल गिराया गया था, जब खास सत्र बुलाया गया था इस बिल के लिए, तो उस समय विपक्ष की एकजुटता दिखी। अब लेकिन अब इलेक्शन के बाद तस्वीरें बदल गई, विपक्ष की बात करें तमाम पार्टी टूटते हुए दिखाई दिए, और आज परिसीमन बिल को भी लेकर चर्चा की गई है। तो क्या अब जो पहले जो विपक्ष की तस्वीर थी स्पेशल सत्र में और अब की, तो क्या लगता है सर परिसीमन बिल पास हो जाएगा, या फिर विपक्ष में कुछ देखने को मिल सकता है, जो सांसद फेरबदल हुए हैं? कमजोर तो चले गए, कमजोर थे वो चले गए, ताकतवर तो बचे हुए हैं अभी तक। तो पूरे कहाँ गए? अभी तो बहुत संख्या, अब कितने लोग कमजोर होते हैं कितने नहीं होते हैं ये तो 2 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन मैं मेरा बता सकता हूँ, हमारा स्टैंड सबका क्लियर है कि हम ताकत के साथ लड़ें। बिल को सर रोका जाएगा पास होने के लिए, या अभी एक बार आने तो बिल आ कहाँ रहा है, आगे जब बात करेंगे। आपका सहयोग है कांग्रेस जनता पार्टी को? नहीं, मेरा तो जो जंतर मंतर पे नौजवान आंदोलित है पेपर लीक को लेके, उनको मेरा सहयोग है। मेरे बहुत से समर्थक बच्चे आर्मी पे सर जाओगे आप भी मिलने? यहाँ बैठे, मैं आज जाऊंगा, आज ही आया हूँ मैं। हम क्या थोड़ा दूर पड़ जाना राजस्थान, तो आज आपको समर्थन देने जाओगे बच्चों को? बिल्कुल समर्थन तो दे दिया मैंने पहले ही, लेकिन आज मैं उनकी आवाज को और कैसे मजबूती उठाया जाए, क्योंकि ये देश के नौजवान की पीड़ा है, छात्र की पीड़ा, युवा की पीड़ा, पेपर लीक को कैसे रोका जाए। तो ये एक पार्टी का नहीं, सबकी इच्छा, हम सबकी। ये बीजेपी के अंदर बैठे बहुत से लोग दबे हुए बात करते हैं कि साहब बहुत बड़ी घटना है और ये गलत है, ये सब गलत हो रहा है, लेकिन हम तो बोल नहीं पाते, बोलते ही टिकट कट जाएगा, मोदी जी मंत्री नहीं बनाएंगे, बाहर निकाल। तो डर बीजेपी के एमपी है, लेकिन अंदर अंदर वो भी चाहते हैं कि ये पेपर लीक की घटना है और अपराध जिस तरह फैल रहा है, बेरोजगारी, किसान, इन सब पे सरकार को, जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी, वोट लिए, उनमें सरकार को वापस जनता के जो वादे किए उन वादों को निभाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप हनुमान बेनीवाल जी को सुन रहे थे, दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। चलिए रुक करते हैं बिहार का, जहां के विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने साफ कर दिया है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन सरकार तथ्यों के साथ जवाब देगी। कानून व्यवस्था पर उन्होंने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन में रहकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता उन्हें जवाब देगी। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष काफी तैयारी कर चुका है घेरने के लिए, कैसे देखते हैं? अगर घेरने का तैयारी है तो हमारी सरकार घेरेगा, तुम नहीं घेरेंगे वो क्या? जब वो हमारी सरकार
सब कुछ का जवाब देने के लिए तैयार है, तो घेरने के लिए तैयार रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है, भरत तिवारी एनकाउंटर, बंटी यादव की हत्या, कई ऐसे मामले जो हैं इस बार सदन में वो उठाने वाले हैं, इन सभी चीजों को कैसे जवाब देखिए, उठाने के लिए स्वतंत्र है, या हमारे विपक्षी दल के लिए, चाहे जो भी है, हमारे तो पार्टी के भी, एनडीए के जो साथी हैं भी अपना अपना प्रश्न उठाते हैं, उठाने के लिए सब स्वतंत्र है। लेकिन मेरा कहना है, जो अपराधी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं सीधी बात जानता हूँ, जो अपराधी अपराध करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उस सलाखों के अंदर जाएंगे। अब मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं समान तय करना चाहता हूँ। ये सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में जो गलती करेगा वो अंदर जाएगा। वो लेकिन इस बार भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो विदेश दौरे पर हैं। पिछले सदन की बात करें तो पिछले सदन में भी तेजस्वी यादव नहीं थे। इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से यहाँ संख्या बल भी कम है लेकिन जवाब आपको देने के लिए तैयार है। जवाब क्या देंगे वो? आप ही के माध्यम से मैं सुना है, कोई यहाँ है नहीं, तो जो यहाँ नहीं है तो वो क्या, वो राजनीति में क्या टिकेंगे? वो कम से कम अगर विपक्षी है तो भर के रहना चाहिए था, और भागे फिरते हैं क्या होगा? उनके पार्टी के जो भी विधायक हैं, उनका क्या स्थिति होगा जब उनका नेता ही नहीं रहेगा? तो उनको कम से कम रहना चाहिए था। क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव जो विधानसभा का हो रहा है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिली है पार्टी के तरफ से, इन सभी चीजों को जब जमीन पे जा रहे हैं तो कई आपके जो घटक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, माफ कीजिएगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी हो, प्रशांत किशोर भी मैदान में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो क्या मैसेज मिल रहा है जनता का? प्रशांत किशोर जी अपना भाग खाज मैच कर चुके हैं। जब बिहार का चुनाव हो रहा था विगत वर्ष, तो भाग आजमा रहे थे, सब सिर्फ आजमा रहे थे। क्या फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा, वो ज्यादा जानते हैं आप। इस बार वो मैदान में है, बहुत अच्छा लगा कि आए हैं तो फिर अपना मुंह बना के जाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, कि सोनम वांगचुक को कल जंतर मंतर से उठाया गया है, इस मुद्दे को भी विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष उठाने के लिए तैयार है, कैसे देखते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं मुझे। सोनम वांगचुक को जब कल पुलिस ने उठाया, मैं विस्तृत इस विषय में नहीं कुछ कर सकता, मुझे जानकारी नहीं। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मंत्री हैं और कल मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर कई मुद्दों को जब विपक्ष उठाएगा तो उसके जवाब देने के लिए जो सत्ताधारी दल है वो तैयार है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए। देखिए, अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां पर मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उसके पहले ही सियासी घमासान तेज है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। राजद विधायक गौतम कृष्ण ने साफ कहा कि उनकी पार्टी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, पेंशन और विकास जैसे मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि वो पहले से तय कार्यक्रम के तहत विदेश गए हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा गया। सर, विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर सदन में जाएंगे और क्या मुद्दा होगा इस बार? बिल्कुल, बिहार विधानसभा का ये जो 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि पहले से विदित है ही कि राष्ट्रीय जनता दल एक वैचारिक पार्टी है और ये हमेशा विचारधारा के साथ काम करती है और हमारी विचारधारा किसी के साथ और किसी के लिए छुपी हुई नहीं है, स्पष्ट है। दबे कुचले, कमजोर, वंचित, अकलियतों, बहन बेटियों की सुरक्षा, रोजगार की मुद्दे को ही लेकर के यह पूरी पार्टी काम करती है। और अभी जो चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है उसको भी हम लोग आईना दिखाएंगे कि आप जमीनी हकीकत और जन सरोकार के मुद्दों से दूर होकर के हवाबाजी, हरा गमछा और मॉडल स्कूल के नाम पर जिस तरह से आप नाम बदलने का काम किया है, रोजगार कल कारखाने का कोई जिक्र नहीं है, ना कोई तौर तरीका है, ना आप काम कर रहे हैं उसके लिए।
विकास के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है, वृद्धा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो इन चीजों और वास्तविक मुद्दों से आप हट करके और हवाबाजी और भावनात्मक मुद्दे को लेकर के जो सरकार आप चलाना चाहते हैं वह गलत है। बिहार की जनता आपको देख रही है, ये आईना हमको दिखाएंगे। लेकिन लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। एक सवाल है बड़ा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब नेता प्रतिपक्षी सदन से गायब रहते हैं, पिछले सत्र की बात करें तो पिछले सत्र में भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष गायब थे, इस बार भी गायब है। तो ये सवाल लगातार सत्ता पक्ष के लोग आपसे पूछ रहे हैं और घेरने की भी तैयारी है। हमारे नेता कभी गायब नहीं रहते हैं। पिछले सत्र में भी हमारे नेता थे, अंतिम में कोई जरूरी बात हो गई, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में और पार्टी को ध्यान में रख कर के बड़े जिम्मेवारी की बात होती है। कभी कभी हो तो उसके लिए लोग चले जाते हैं। बहुत सारे लोग सत्ता के हो या विपक्ष के हो कि नेता को, आप देखिएगा सदन में आप देखिएगा उपस्थिति तो बहुत लोग जाते आते रहते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, सरकार से सवाल जहां पूछने चाहिए पत्रकार के साथियों को भी, वो सवाल भी पूछते हैं हमेशा विपक्ष से। सत्ता में 21 साल से बैठी हुई जो सरकार है, जो लोग हैं, उनसे सवाल न करके विपक्षी तेजस्वी यादव जी सवाल पूछेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सदन की तिथि शुरुआत हुई, घोषित हुई, उससे पहले से हमारे नेता गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नेता सदन की तिथि घोषित हुई और तब चले गए। तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे नेता रहेंगे और उनके दिशा निर्देश में और मार्गदर्शन में मजबूती के साथ गरीब कमजोर वंचितों की आवाज सदन में गूंजेगी और सरकार को आईने दिखाई जाएगी। इधर गोवा की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है। तालेगांव से विधायक जेनिफर मोंसेरात का आज दोपहर निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन को गोवा की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। जेनिफर मोंसेरात लंबे समय से सक्रिय राजनीति में थी और उन्होंने तालेगांव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कई अहम मुद्दों को उठाया। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल छा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक स्थानीय विधायकों के साथ दोना पाउला के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां जेनिफर मोंसेरात का पार्थिव शरीर रखा गया है। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अंतिम दर्शन के लिए नेताओं और समर्थकों का लगातार पहुंचना भी जारी है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी तालेगांव स्थित उनके आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जेनिफर मोंसेरात के निधन से गोवा की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। उनके योगदान और कार्यों को लंबे समय तक याद किया जाएगा। देश की राजनीति में इन दिनों कई बड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में है। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस की ओर से छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया गया है। वहीं लोधा प्रोजेक्ट और 39A को लेकर कांग्रेस का विरोध भी लगातार जारी है और अब साल 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। इन तमाम अहम मुद्दों पर गोवा से राष्ट्र टीवी के संवाददाता सप्तऋषि पांडे ने गोवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, छात्रों की गूंज जो अभियान शुरू हुआ है उसको लेके आपने क्या क्या बताया? राहुल गांधी जी ने ये कोटा से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था और वो लेके अभी कल परसों ये पहुँचे देवभूमि देहरादून। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, एक राष्ट्रीय महामारी है, क्योंकि इस गए 10 साल में लगभग 152 पेपर लीक्स हुए हैं और जिसके वजह से लगभग 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार को उसका नुकसान हुआ है। जो इफेक्टेड जो स्टूडेंट्स है जो लगभग 7.5 करोड़ है। ये पूरे सिस्टम में एक जॉब पाने के लिए 150 बच्चों को सामने जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो सिर्फ 150 से एक बच्चे को जॉब मिलता है। और ये पूरी सिस्टम में गए 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आज तक किसी को भी शिक्षा नहीं हुई, कन्विक्शन 0 है। अगर इसको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आज तक ये जेल में बंद होते और पेपर लीक बंद हो जाते। इसके बावजूद आज तक पेपर लीक बंद नहीं हो रही है। रणनीति एक ही है
कि सबको एक करके सबका साथ लेके सरकार के पक्ष में 30% से वोट ज़्यादा नहीं है, तो सरकार को 15 साल के बाद अभी उनका एक्सपायरी डेट आ गया है, तो एक नया सरकार जो लोगों का सरकार होगा वो सामने आएगा। गोवा के कारापुर में जहां एक और द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा परियोजना के खिलाफ पिछले 10 दिनों से आंदोलन जारी है, तो वहीं अब एक नई तस्वीर ने पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में पंढरपुर वारी के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के रथ पर इसी परियोजना से जुड़ा शुभकामना बैनर लगा नजर आ रहा है। ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई जब स्थानीय लोग लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और हाल ही में जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में वारी जैसे धार्मिक आयोजन में इस तरह का बैनर दिखाई देना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ शुभकामना है या इसके पीछे कोई और संदेश छिपा है? राष्ट्र टीवी की टीम ने कारापुर में धरना दे रहे आंदोलनकारियों से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, जहां इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। जितने लोग पहले से जो आ रहे थे उतने ही लोग हैं, और बहुत लोग और गोवा के लोग भी और जुड़ रहे हैं, गांव के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसा ये जो अफवाह फैलाई है ये बहुत गलत है। तो इसको मैं ये कर रहा हूँ कि ये गलत झूठ है ये जो फैल रहा है अफवाह। लेकिन ये जो कारापुर सरवण, मैंने इसलिए पूछा कि कारापुर सरवण अगर गांव हम देखें, जबकि हम कारापुर सरवण बोलते हैं, तो अभी आषाढ़ एकादशी की जो वारियां हर गांव से निकलती हैं, तो सरवण गांव से जो वारी निकली है उसको उसके गाड़ी पे द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का बैनर लगा हुआ है, यानी उन्हें उनको स्पॉन्सर किया, कुछ भी होगा। इससे कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, या सरवण गांव के लोग आपके साथ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं? देखिए, सरवण गांव के लोग 1 या 2 लोग शुरुआत में आए थे हमें सपोर्ट देने, उसके बाद यहाँ पे वो मैंने कभी देखा नहीं है मेरे पर्सनली में, ठीक है। तो वो उनका जो कम्युनिटी लैंड का इशू था, एक्सेस रोड का, वो किस तरह से हैंडल कर रहे वो भी हमें अपडेट नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट्स किए पंचायत, पुलिस को, और आई थिंक मामलेदार को भी कंप्लेंट किया उन्होंने लोग, तो उनका फॉलोअप जिस तरह से जा रहा है तो हमें उसका अपडेट है नहीं। ये जो कंपनी है द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, इन्होंने सब तरीके से ये साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया है। पहले तो इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, जैसे उनके डायरेक्टर सब लोग मतलब उनसे जुड़े हुए लोग आए गए, और उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट जो है गांव के हित में है, आपको जॉब ऑफर किए जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, गांव के लिए हम सपोर्ट करेंगे, ये सब उन्होंने बोलने लगे। ये शाम की बात हुई। बाद में उन्होंने दाम की बात की कि हम जब भी उधर गए थे तो कुछ लोग कहते थे महिलाओं से, खास करके महिलाओं से, कि आपकी महिला का ग्रुप है तो आप उधर जाके ऐसा ऐसा करो, महिला वर्ग का ग्रुप रहता है तो आपकी जो कुछ भी चीज़ें हैं आप इधर सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों ने ये दाम दिखाकर महिलाओं को और खास करके युवा पीढ़ियों को दाम दिखाकर आकर्षित करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, पर ये भी हमने उनसे हम पीछे रह गए, मतलब हम पीछे आ गए, कर नहीं पाए, वो उनका सफल नहीं हुआ। तो देखिए, गोवा के कारापुर सरवण गांव से एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां नागा साधुओं के 3 दिवसीय महाअनुष्ठान का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। परम पूज्य दत्तपुरी दत्त महाराज के नेतृत्व में जूना अखाड़ा समेत कई अखाड़ों के साधु संत यहां पहुंचे। परंपरा के अनुसार सबसे पहले गांव के रक्षक देवता को शक्कर अर्पित की गई। इसके बाद श्री शांता दुर्गा देवी के दर्शन कर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद नागा साधुओं की भव्य शोभा यात्रा पूरे कारापुर गांव और आसपास के मंदिरों तक निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला भी शुरू हो गई है, जिसमें हवन, पूजा और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार 3 दिनों तक चलने वाले इस महाअनुष्ठान में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी, जिससे पूरे इलाके में आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। जैसे हमने आप सारा सोशल मीडिया पे पब्लिश किया हुआ है टाइम टेबल, थोड़ा उसमें 1 घंटे का आगे हो सकता है, बिकॉज तो उसका प्रिपरेशन और जो साधु का आने का ट्रेन है वो थोड़ा बहुत उसमें डिले हो सकता है। तो सभी जो गोवा के लोग हैं उनसे मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा 1 घंटे का डिले हो सकता है या 1.5 आवर का ऐसा डिले हो सकता है इस प्रोग्राम में। क्या होगा कि फर्स्ट हमारा यहाँ से साधु जाएंगे ध्वज लगाने के लिए,
जहाँ पे हमारा वो राखंडार है प्रोजेक्ट साइट के बाहर ही, तो वहाँ पे ध्वज लगाने के बाद मापसा में वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे, प्रेयर करने के लिए जाएंगे। वहाँ पे साधुज और विलेजर्स और वहाँ के मापसा और बाकी सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से फिर जाएंगे खपरेश्वर के पास, फिर वहाँ से बाइंगिनी और बाइंगिनी से कटमगढ़, और फिर बोरिम जाने का मौका मिल गया तो बोरिम जाके फिर वापस कारापुर आएंगे, और कारापुर आके वो फिर रिफ्रेश हो जाएंगे जो भी जितने भी साधु हैं। मैं यही सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो अभी हमारा कार्यक्रम है ये पूरे गांव के हित के लिए है। हम सभी माध्यमों से चल के गए हैं, लीगल माध्यमों से, और ये जो है हमारा अभी धार्मिक जो जिसे कि हम कहते हैं कि भगवान को एक पुकार देना कि हमारी कुछ बातें हैं जो वो सुनो, ऐसी एक हमारी एक धारणा है। इसलिए हमें हम लोगों से बहुत जगहों से लोग जुड़ कर आए हैं, बहुत लोगों ने डोनेशन करके हमें इस जो अभी एक 3 दिनों का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, इसके लिए सभी ने सहमति दी है। तो सभी लोगों से मैं यही अनुमति करता हूँ कि आप इधर आके ये जो प्रोग्राम है इसमें शामिल हो। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।